गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था मुझे बता देना, बट वहां तो कुछ आए, एक दो रिस्पॉन्स आए, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं क्या मैं क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर दूं। डेली बेसिस पे एक मेरे को 100 क्लोज टेस्ट का टारगेट लिया हुआ है मैंने, ठीक है। और आप में से जिसको क्लोज टेस्ट के बारे में नहीं पता कि होता है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं पता, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि स्टार्ट करें या ना करें, ताकि मैं डेली शाम को एक वीडियो इस क्लोज टेस्ट के बारे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी बता देना, इसीलिए स्टार्ट में बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो 1 मिनट देख के फिर वीडियो को बंद कर देते हैं, तो बोलना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है वोकेब, देख रहे हैं, सीधी सी बात है। पहले आर्टिकल से पहले जैसे हम हमेशा करते आते हैं, पहला वर्ड है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग का मतलब होता है आप अपने फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हो फुल ऑफ एंगर में, तो फीलिंग एंड शोइंग एंगर इज कॉल्ड फ्यूमिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिफिशिएट। देखो वर्ड है डिफिशिएट, मैं इसको एकदम हिंदी भाषा में आपको इजीली बता देता हूँ। वैसे ये एकदम इकोनॉमिकल वर्ड है, मैनेजमेंट के अंदर आता है डेफिशिएंट डेफिशिएंट करना। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है सपोज आपके पास है 100 रुपया और आपको उसको अपने बिजनेस के अंदर खर्च करना है। कंडीशन क्या है कि उस पैसे को खर्च करना है आपको बिजनेस से रिलेटेड पर एक लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि उसका वापस गेन भी कुछ मिल सके। समझ गए? कोई दुकान के लिए नया सामान लिया है वगैरह वगैरह। तो डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप क्या करो, आपके वो एक्सेस एक्सेस मिल जाए। एक्सेस मतलब मंजूरी मिल जाए, ऐसा मान लो। तो डेफिसिट का मतलब एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना, लायबिलिटीज करना, ओवर किससे? इनकम से और एसेट से इन गिवन पीरियड। देखो एसेट का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। एसेट का मतलब होता है जैसे एक कंपनी, तो उसका एसेट क्या है? एक कंपनी है, उसका एसेट है उसकी बिल्डिंग, ठीक है, उसकी मशीनरी, ये उसका एसेट है। मेरे इस चैनल का एसेट क्या है? मेरा मोबाइल फोन, मेरा माइक, मेरा ये मार्कर, ये मेरा एसेट है। आपके पास क्या एसेट है? जो इन अभी आपके पास है वो आपका एसेट है, लाइक फोन है आपके पास। तो ऐसा कुछ भी जो एक तरह से कैपिटल को शो करे, मतलब इनकम वेरिएशन को शो करे, या समझ गए होंगे आप एसेट का मतलब। वही होता है एसेट, मतलब एक कंपनी की उसकी बिल्डिंग, उसकी मशीनरी, उन सबको हम एसेट के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक था एग्जांपल मेरा वाला। यूट्यूब, जैसे यूट्यूब चैनल है, अब मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा एसेट क्या है? मेरे पास एक माइक होगा, मोबाइल फोन होगा या कैमरा होगा रिकॉर्ड करने के लिए, ये मार्कर, ये न्यूज़पेपर, सब क्या है? एसेट ही है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन क्यू। ऑन क्यू का मतलब होता है जस्ट फास्ट, वही टाइम। दैट मीन्स करंट मोमेंट पे ले लो सिचुएशन, बात का मत सोचो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वुल्नरेबल। पता नहीं कितनी बार ये वर्ड आ चुका होगा, हद नहीं है इस वर्ड की। हार्म करना या किसी को फिजिकली या इमोशनली टॉर्चर करना, उसी को बोलते हैं वुल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता है कि आप किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करें, वेदर वो डिफेंस लाइक हो या कोई भी लाइक हो। जैसे आपके दोस्त को हेल्प चाहिए, उसको कोई दोस्त, कोई लोग आगे परेशान करने, आप आगे खड़े हो गए कि पहले मेरे को हाथ लगा के दिखाओ, तो यू आर द बट्रेस फॉर योर फ्रेंड। ओके, देखो वोकेब के जब वर्ड कराता हूँ ना, तो आप उनसे है ना, मतलब सेंटेंस बनाने की हैबिट डालो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ये वर्ड रटने नहीं पड़ेंगे, डेली बेसिस पे आप इसको यूज लोगे। जब मैं इंग्लिश मतलब ठीक ठाक आती थी मेरे को, मैं अपने गली मोहल्ले में ऐसी, मतलब अब किसी और को आती नहीं थी, लेकिन मेरी आदत थी, मैं तो टूटी फूटी जैसी आती थी उसमें बात करता था। शर्म छोड़ दी थी मैंने एकदम ही। आपको शाय बिल्कुल नहीं रहना। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश, आपको शाय होना ही नहीं है। सो भूल जाओ कि लोग क्या सोचेंगे, इतनी घटिया इंग्लिश। मेरी इतनी घटिया घटिया थी, मैं आपको क्या बताऊं। कभी बात करेंगे उस बारे में, बट मैंने कभी शाय नहीं किया। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आता गया, प्रैक्टिस में आता गया, ठीक है बस। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको स्पीकिंग वे में स्ट्रॉन्ग करनी हो,
ये तो हम न्यूज़पेपर और ये तो जो बैंक और एसएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसको करते हैं। बट जेन्युइन में बता रहा हूँ, अगर आपको स्पीकिंग अच्छी आएगी तभी रीडिंग अच्छी हो पाएगी, ठीक है। और ये हवा जिसने बना रखा है रीडिंग के साथ ग्रामर चाहिए, कोई ग्रामर नहीं चाहिए भाई। मैं बोलता हूँ रीडिंग के साथ कोई ग्रामर नहीं चाहिए। इफ यू नो द रीडिंग वेरी क्विक और वेरी फास्ट, जो भी आप समझो, then you have to at least solve 2 or 3 questions easily in exam without touching any grammar source of help. ओके, देखेंगे वो तो क्लोज टेस्ट आएंगे तो पता चलेंगे ग्रामर की कितनी यूज होता है नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है कि आप किसी के लिए कितने काइंड हो, कितने जेनरस हो, कितने अच्छे हो उनके लिए, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड जेनरस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नियो लिबरलिज्म। देखो ये बेसिकली एक वर्ड नहीं है, ये पूरा एक है ना, कोट बोल दो इसको, या थ्योरी दी गई है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। जस्ट थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इस पे इस 3-4 वर्ड है उन पे आने वाला हूँ। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है कोई जनरल एग्रीमेंट साइन करना कोई बात के लिए, ठीक है, वो होता है कंसेंसस। नेक्स्ट वर्ड है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है कोई चीज हाई पे जाना, राइज हाई। जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में मेरी बात होती है सोरिंग और, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंट फ्लाई। अब आपको ही पता है एलिफेंट फ्लाई नहीं करता, लेकिन इंग्लिश यही है ना, चीजों को थोड़ा मरोड़ना तोड़ना इसको बहुत मस्त आता है और इसमें मजा भी बड़ा आता है। तो एलिफेंट एलिफेंट फ्लाई का मतलब, अब एलिफेंट उड़ता तो है नहीं, तो फालतू में बात को है ना खींचना, एक्सेजरेट करना, फालतू में बात को खींचना, लंबा चौड़ा खींचना कोई मतलब है नहीं, बात को बस खींचे जाना खींचे जाना। ओके, सो इसको थोड़ा यूं रोटेट कर देते हैं, इसको भूल जाना भाई, क्लोज टेस्ट का बता रहा था। देखो वर्ड होता है, एक तो होता है सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म, एक वर्ड है नियो लिबरलिज्म। देखो ठीक है, पहले बात करते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली, अब हिंदी में आपको बताऊं तो समाजवाद। आप समाजवादी हो, मैं भी समाजवादी हूँ, सब समाजवादी होते होंगे, एज एग्जाम्पल समझ रहे हैं। समाजवादी का मतलब जो राष्ट्र के हित की बात करता हो, मतलब स्टेट। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे राष्ट्र, नेशन से ही होता है, ठीक है। फॉर काइंड, और भी जो उसके अदर पर्सपेक्टिव होते हैं उसके बारे में सोचे। कैपिटलिज्म बेसिकली क्या होता है, जो इसको हिंदी में तो बोलेंगे तो पूंजीवाद, मतलब देश की इकोनॉमी, ठीक है, एंड प्रॉफिट, इन सब चीजों के लिए देश को आगे करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो यही होता है क्या, कैपिटलिज्म। जबकि सोशलिज्म जो था, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। इनमें से कुछ क्या थे, कुछ समाजवाद के सपोर्टर थे और कुछ थे जो पूंजीवाद पूंजीवाद के थे, यानी कि कुछ देश को एज ए इकोनॉमी पर्पज से आगे की ओर देखते थे, कुछ देश को समानता और इक्विटी के बेसिस पे देखते थे। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब बताऊं तो समाजवाद मतलब इक्विटी के साथ लोगों को आगे बढ़ाना, इक्विटी एंड ग्रो, और इसमें इकोनॉमी एंड ग्रो। बस बात करें नियो लिबरलिज्म वर्ड की मतलब क्या है, तो ये बेसिकली कोई खास ऐसा नहीं है, किसी बंदे ने थ्योरी दी थी लिबरलिज्म की। देखो लिबरलिज्म का मतलब होता है स्वतंत्र, अगर हिंदी में बताऊं तो, और इंग्लिश में बताऊं तो फ्री ट्रेड। तो बस यही था लिबरलिज्म, जो था कि मतलब कोई भी इकोनॉमी के बारे में बात आएगी, और मोनोपोली, मोनोपोली भी देखना, रुको याद आ गया, मोनोपोली क्रिएट हो रखी है तो वहां पे फ्री ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस विल बी टैक्स फ्री, ये जो भी वर्ड थे, मार्केट फ्री, ये सब उसने ऐसे पॉइंट रखे थे, तो उसी को सबने मिलके इसको नियो लिबरलिज्म बोल दिया, ठीक है। देखो
मार्केट बेसिकली तीन तरह का होता है, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल पूरा इसी पे है। एक तो होता है मोनोपोली, ये तो कभी भूलोगे नहीं अगर यहाँ तक वीडियो देखोगे तो। एक होता है डुओपोली, एक होता है ओलिगोपोली। ये बेसिकली तीन तरह का मार्केट होता है। देखो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मोनोपोली का। तो रेलवे सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली का। रेलवे अपनी टिकट खुद ही देता है, ठीक है। और तो कोई ऐसे दुकानें नहीं खोल रखी रेलवे ने कि जाओ वहां से टिकट ले लो। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल करने में जो एक लॉन्ग रूट के लिए जिसने अपना एक तरह से बोले तो अधिकार कर रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली। मतलब जहां पे एक ही तरह की कंडीशन हो। अब ट्रेन में सफर करना है तो आपको रेलवे की टिकट लेनी पड़ेगी, रेल से ही जाना पड़ेगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं, तो ये मोनोपोली है, ठीक है। अब ऐसे मत बोल देना कि सर अलग अलग स्टेशन तो है तो वो रेलवे के अंडर में ही ना, बस। डुओपोली की बात करूं तो आप ऐसे मान लो पेप्सी और कोको कोला, ठीक है। अब ये भी कोल्ड ड्रिंक है, ये भी कोल्ड ड्रिंक है, पर फेमस में तो देखो ये दो ही है। अब जो अंदर इसके आती है फैंटा वेंटा सब इन्हीं की पार्ट है। तो जहां दो बिजनेस को लीड करे दो अलग अलग कंपनी, उसको क्या पूरे वर्ल्ड में ही उसको क्या बोलेंगे? डुओपोली, ठीक है। ओलिगोपोली मिक्स होती है काफी चीजों का, मटेरियल का मिक्सेस होना, वही होती है ओलिगोपोली। तो क्या कहते हो, आ जाए इसके ऊपर? देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल बेसिकली क्या है? ये पैसे खा रहे हैं भाई बढ़िया से, देखो। और ये नीचे थोड़े थोड़े बांट रहा है बस जनता को, जो इनको सपोर्ट दिए हुए खड़ी है। यही है सब जगह स्थिति। देखो नीचे से मेहनत कोई करके कमा रहा है, लेके कोई जा रहा है, और पैसे भर के किसी और को ही दे रहा है। गजब सिस्टम है ना भाई। चलो, फीडिंग मोनोपोलीज एंड जोम्बीज, ठीक है। जोम्बीज आपको पता ही है, वो ऐसे मूवीज वाले होते हैं ना, लाइक। सो फीडिंग मोनोपोलीज, जो मोनोपोली जिन्होंने क्रिएट कर रखी है। मोनोपोली कहाँ का क्रिएट होती है? जहां पे एक ही बिजनेस लाइज करता हो। बता चुका हूँ, जैसे रेलवे। तो मोनोपोली का मतलब यही नहीं है सिर्फ रेलवे। हालांकि रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन अगर एज अ मार्केट पॉलिसी देखे तो वो रेलवे अपने आप में एक मोनोपोली है। तो ये कह रहे हैं कि उनके जेब और उनके मुंह भरना फीडिंग से, जिन्होंने मोनोपोलिस क्रिएट कर रखी है और वो जोम्बी की तरह बन रखे हैं, मतलब हर चीज बस नहीं खाऊं। हाँ, समझ रहे हो ना? हेडिंग का मतलब समझ रहे हो? यही है, देखो। अब एक बंदे की एक बहुत शानदार कोट लिखा हुआ है यूएसए के, मतलब उसमें बताते, मेड इन द यूएसए, सोशलिज्म फॉर रिच एंड कैपिटलिज्म फॉर ट्रस्ट। समझ रहे हो भाई? जो आदमी अमीर होगा वो उदारवादी होगा, नहीं होगा तो दिखाएगा। समझ रहे हो ना? मन में जो एग्जाम्पल आ रहा है सही आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होगा किसी और के लिए, वो उसका पूंजीवाद का स्टेटमेंट होगा, किसके लिए? रेस्ट के लिए। देखो आर्टिकल पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। आई अंडरस्टैंड वाई डेमोक्रेटी आर फ्यूमिंग, ठीक है। फ्यूमिंग मतलब डेमोक्रेट्स जो होते हैं नेता, वो क्यों इतने गुस्से में और एंगर में रहते हैं, ठीक है। ये समझ गया है, कह रहा आई अंडरस्टैंड वाई डेमोक्रेट्स आर फ्यूमिंग, ठीक है। अब इसके बाद ये बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ran a budget deficient in his first 3 year to level seen in your history, कि भाई अपने टाइम्स के 3 साल में ही उसने बजट का जो डेफिशिएंट था, वो लाइबिलिटीज जो भी थी वो खत्म करने स्टार्ट कर दी थी। सीन और हिस्ट्री ओनली द ड्यूरिंग, कहाँ यूज की? मेजर वॉर के अंदर और फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई थी। थैंक्स कर रही है टैक्स कट को। मिलिट्री स्पेंडिंग आ लिटिल फिजिकल डिसिप्लिन होता है, ठीक है। बट नाउ दैट जोय बाइडेन, जो नए अभी प्रेसिडेंट बने हैं, want to spend more on pandemic relief and prevent the economy from the tanking further, वापस भरना उसको, ठीक है। टैंकिंग का मतलब टैंक की तरह मान लो उसको। मैनी रिपब्लिकन ऑन क्यू, वो एक्शन में आ गए हैं ज्यादा कोई सोचे बिना। भाई अमेरिका में बता चुका हूँ, कहो तो 2 बार बता दूं। देखो अमेरिका में दो तरह की पार्टी है, एक तो रिपब्लिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस बार रिपब्लिक पार्टी हार गई, डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई।
तो अब अपोजिशन वाली कौन सी बन गई, रिपब्लिक। तो यहाँ पे बोल रहा है रिपब्लिकन्स ऑन क्यू आर डिस्कवरिंग देयर डिफिशिएंट हॉकविंग्स। हॉकविंग्स बेसिकली जो बाज चील नहीं होते, उनके जो पंख की तरह नहीं होते, बड़े बड़े पंख, उससे कंपेयर करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, कितना बड़ा है, कह रहा वाटर फ्रॉड। ठीक है, वी नीड टू डू वट एवर इट टेक्स टू हेल्प द मोस्ट वल्नरेबल अमेरिकन्स। उनकी बात कर रहा है जो हार्म हुए हैं, जो फिजिकली टॉर्चर हुए हैं, किस वजह से, जो ग्लोबली पेंडेमिक आया था उसमें क्या हुआ, हु हैव लॉस्ट द जॉब्स, होम्स, बिजनेस टू कोविड-19 एंड देयर टू बटरस सिटीज ओवरवेल्म बाय द वायरस। वायरस ने उस उनकी पूरी सिटी को एक सपोर्ट और ऐसे मतलब कर दिया होगा। सो पुट मी डाउन फॉर द डबल डोज फॉर द जेनरसिटी। तो अब मेरे को डबल डोज दो कि मैं जेनरस हो पाऊं। किसके लिए, डेमोक्रेट्स के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने मेरा सत्यानाश पेंडेमिक के थ्रू किया था। यूएसए की बात हो रही है, ठीक है। बट वाह, व्हेन द वायरस क्लियर वी ऑल नीड टू हैव टॉक। जब वायरस का रामायण खत्म हो जाएगी तो हम सबको बात करनी चाहिए इन डेमोक्रेट्स बारे में। क्या बात करनी चाहिए, देयर हैज बीन सो मच फोकस इन द रिसेंट ईयर ऑन द डाउन साइड ऑफ द रैपिड ग्लोबलाइजेशन। भाई रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है भाई, इधर से सामान इधर को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रेड जा रहा है, ये हो रहा है, जिसमें क्या है, नियो लिबरल फ्री मार्केट ग्रुप थिंक। भाई हर जगह यही चल रहा है, नियो ना मार्बल कि इस देश से उसमें जाएगा तो टैक्स कम लगेगा, तुम हमको ये सामान भेजो, हम तुमको भेजेंगे। इन्फ्लुएंसेस बोथ डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक दैट वी हैव इग्नोर अनदर। अमेरिका की बात हो रही है तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो है ही, बट हम एक और इग्नोर कर रहे हैं, मोर पावरफुल कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब एग्रीमेंट दैट हैज टेकन होल्ड बाय बोथ पार्टीज। एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टियों ने होल्ड करके रखा है। वो क्या है, दैट वी आर इन अ न्यू एरा, हम एक नए ही युग में हैं। परमानेंटली लो इंटरेस्ट रेट, जहां पे इंटरेस्ट रेट वेरी लो है, एंड डिफिशिएंट डजंट मैटर, डेफिशिएंट मैटर ही नहीं करता, एज लॉन्ग एज यू कैन सर्विस देम, जब तक आप उनको सर्विस दोगे। समझ रहे हो। अरे अरे एक मिनट को, देखो मस्त लाइन आई है, तब ये ऐसा हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, देखो अच्छी लाइन है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। दैट वी आर इन अ न्यू एरा, हम एक नए एरे के अंदर हैं जहां परमानेंटली लो इंटरेस्ट रेट है। कब तक है, सो डिफिशिट डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता डेफिशिट कि कितना बचा है, कितना खर्च करना है, जब तक कि तब तक आप सर्विस देते रहोगे वहां पे। ठीक है। एंड सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज डेवलप्ड कंट्रीज कैन कीप एक्सपेंडिंग, वो आगे से आगे बढ़ ही रही है, विच इट हैज स्टेडली लार्ज बेल आउट्स, प्रेसिडेंट डिफिशिएंट स्पेंडिंग, माउंटिंग गवर्नमेंट के कर्ज को बढ़ा रही है। देखो माउंटिंग का मतलब होता है पहाड़, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। तो अब तीनों का मतलब समझ के ऐसे मतलब कोई चीज को कर्ज को बढ़ाना, ऐसे देखो ऐसे वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, तो अब एक एक वर्ड का वो सर्च थोड़ा ना मारते रहोगे, तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ लोगे तो you can get easily the meaning of the actual word. Okay, so increasingly easy money out of the central bank to finance it all, सबको फाइनेंस करेंगे, ठीक है। ओके, दिस न्यू कंसेशन इज नेम, अब इस नए कंसेशन का नेम क्या दिया है कि सोशलिज्म फॉर रिच एंड द कैपिटलिज्म फॉर द रेस्ट। बता चुका हूँ इसका मतलब। भाई आप जब तक सर्विस दोगे तब तक आपके लिए लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। जब सर्विस खत्म फिर देख लेंगे। तो ये वही बता रहे हैं कि सोशलिज्म जो है वो तो अमीरों के लिए है और पूंजीवाद जो है वो सबके लिए। आर्ग्यू है जो रुचिर शर्मा है, जो चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एट मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के थ्रू ऑथर, उनके ऑथर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बुक लिखी द 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस, एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वांटिटेटिव इकोनॉमी थिंकर्स, मतलब इतना अच्छा सोचने वाले। द सोशलिज्म फॉर द रिच, अब बता रहा, देखो पूरी डेफिनेशन बताया, सोशलिज्म फॉर द रिच एंड कैपिटलिज्म फॉर द रेस्ट हैपन्स, क्यों हो रहा है। शर्मा explained in the phone interview when government intervention does more to stimulate the financial market than the real economy। अब मैं बोल दूं कि भाई मेरी घर की स्थिति खराब है, कुछ है ही नहीं, और मैं बोलूं कि नहीं नहीं देखो अब इतना आने वाला है, अब इतना आने वाला है, मतलब इकोनॉमी की तो बात नहीं कर रहे, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल में अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ रहा था कि देखो हमारी इकोनॉमी अच्छी है, ये की स्थिति भारत में भी हो रही है। अभी अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, तो सब बोलने लगे देखो देश की इकोनॉमी वापस सही हो गई। स्टॉक मार्केट इतना फर्क नहीं डालता इकोनॉमी में, ठीक है, डालता होगा लेकिन कभी उस पर बात करेंगे, ठीक है। सो इस पे आते हैं। सो अमेरिका रीचेस 10% हु वॉन ऑन मोर 80% ऑफ यूएस स्टॉक। अब जो 10% जो अमीर लोग हैं उन्होंने यूएस के जो
वॉल स्ट्रीट है जहाँ पे स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज का वो हेडक्वार्टर है, वहां पे 80% स्टॉक तो इन्होंने ले रखे हैं। हर्षद मेहता वाले अगर सीरीज देखी होगी, ठीक है, तो हैव सीन देयर वेल्थ मोर देन ट्रिपल इन 30 years। वो वैसे डबल ट्रिपल कर लेंगे अपने रुपए को, ठीक है। बुल और वो देखे थे क्या, जो भी थे हर्षद मेहता वाली, याद नहीं आ रही मेरे को। वाइल द बॉटम 50% जो हैं लोग जो इसमें ट्राई करते हैं स्टॉक में, रिलिंग रिलाइंग ऑन देयर डेली जॉब इन द रियल मार्केट टू सर्वाइव, वो तो वहां पे काम करते हैं, हेड जीरो गेंस, वो कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन मीनवाइल मीडियोकर जो प्रोडक्टिविटी है, जो रियल इकोनॉमी हैज लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, जो मीडियोकर की इकोनॉमी होती है उसके बाद बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती है, चॉइसेस कम होती है, इनकम गेन्स फॉर द पुअर एंड मिडिल क्लास भी ठीक ठाक ही होता है। द बेस्ट एविडेंस इन द लास्ट ईयर, वी आर इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक के मिडिल में थे, एंड ही हैड क्रश जॉब्स एंड स्मॉल बिजनेस, सब खत्म हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केट जो था वो तो फिर भी ऊपर जा रहा था। समझे मतलब, ये है। दैट्स नॉट राइट द एलिफेंट फ्लाइंग, ये बात को फालतू में एग्जेजरेट यानी खींचने से मतलब है। आई ऑलवेज गेट वरिंग वॉचिंग एलिफेंट फ्लाइंग, इट यूजुअली डज नॉट एंड वेल, इनका एंड जो होता है कभी अच्छा नहीं होता। एंड इवन वी इफ वी राइज टैक्सेस ऑन द रिच एंड डायरेक्ट मोर रिलीफ टू द पुअर, ये बात हर कोई बोलता है कि हमें जो अमीर लोग हैं उन पे टैक्सेस को ज्यादा लगाना चाहिए, गरीबों पे कम लगाना चाहिए, विच आई फेवर। व्हेन यू कीप रिलाइंग ऑन दिस मच स्टिमुलस, इस बात पे बात करोगे और आर्ग्यू करोगे शर्मा, यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ यूनिएंटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड वी आर। पर ये बात हर जगह लागू नहीं होती, इसके भी बहुत सारे मतलब है ना, क्या बोलते हैं, डिबेट हो सकती है इस बात में कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम लगाओ। इस पे भी डिबेट हो सकती है, काफी लोग करते भी हैं, न्यूज़पेपर में देखा है मैंने। कभी बात करेंगे इस पॉइंट पे भी। फॉर इंस्टेंस शर्मा wrote in July Wall Street Journey essay titled The Rescue Running Capitalism that the essay money increasingly generous bailout fuel in the rise of monopoly and keep alive.